जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। चाइना और ताइवान के बीच में काफी पहले से मतभेद आपके चलते रहे हैं और पिछले बीते कुछ सालों से ये मतभेद एक प्रकार का बड़ा रूप लेते जा रहे हैं और इसी के चलते प्रेसिडेंशियल अलर्ट ताइवान में आपका किया गया, जिससे कि सभी नागरिक स्तब्ध रह गए। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना का पड़ोसी ताइवान है और ताइवान को चाइनीज सरकार अपना ही हिस्सा मानती है और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में आपका मतभेद रहा करता है। इसी साल 2024 में बहुत सारे देशों में बड़े बड़े इलेक्शंस होने हैं, जैसे कि आपका ताइवान में, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। अब यहां पर इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए कुछ ना कुछ आपके आयाम लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे देशों के द्वारा आपकी हरकत होती है। तो ताइवान ने ये आरोप लगाया है चाइना के ऊपर कि चाइना के द्वारा जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, उस सैटेलाइट के द्वारा जो है वो सैटेलाइट ताइवान के लोगों के डेटा को आपका मिसयूज करेगी और उसको जो है कैप्चर करेगी। इस कारण से इसी वीक ट्यूसडे को जो है ताइवान के सभी नागरिकों के सेलफोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट करके मैसेज आया और इसी अलर्ट से जो है पूरे ताइवान में हाहाकार मच गया कि अब होने क्या वाला है, क्या चाइना ताइवान पर हमला तो करने नहीं जा रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति वहां पर आपकी आ गई थी और 4 घंटों के लिए जो है एक प्रकार से ऐसा माहौल था कि अब तो बस युद्ध होने वाला है। ये जो फोन अलर्ट आपका आया था, जिसको प्रेसिडेंशियल अलर्ट कहा करते हैं, वो 3:15 PM पर यानी कि दोपहर के 3:15 बजे आया, जहां पर यह बताया गया कि चाइना के द्वारा आपका मिसाइल लॉन्च किया गया है। ताइवान वाले पहले आपका समझ नहीं पाए थे कि ये आपका मिसाइल लॉन्च है या फिर सैटेलाइट लॉन्च है। इसी के चलते बीजिंग के द्वारा ये कहा गया कि हमारे द्वारा आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट आपका लॉन्च किया गया है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को आपका गैदर करेगा। हम सभी जानते हैं कि चाइना और ताइवान की अलग अलग आपकी वहां की लैंग्वेजेस हैं, तो उसी लैंग्वेज में यानी कि उनके मातृभाषा में ये आपका प्रेसिडेंशियल अलर्ट था। इसमें कहा गया कि चाइना लॉन्च सैटेलाइट विच फ्लू ओवर द सदर्न एयर स्पेस, सेट ताइवान अलर्ट इन चाइनीज, अर्जिंग द पब्लिक टू स्टे सेफ। द इंग्लिश पार्ट ऑफ द मैसेज डिस्क्राइब इट इज एन एयर रेड अलर्ट। उसका मतलब ये होता है कि मिसाइल हमारे एयर स्पेस से आपकी गुजर रही है और इस कारण से जो है ताइवान में एक प्रकार से कैओस का माहौल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि जो मैसेजेस होते हैं वो रोबोटिक मैसेज होते हैं, वो आपके ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं, जिसका रेगुलेशन कभी कभी सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की मिसाइल नहीं बल्कि एक प्रकार की सैटेलाइट है, जिसको चाइना के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। और इसका विरोध ताइवान ने जताया और कहा कि आप हमारे एयर स्पेस से किसी प्रकार की सैटेलाइट को आप फायर नहीं कर सकते या फिर किसी प्रकार के रॉकेट को फायर करके सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं कर सकते हैं। चाइना हम सभी जानते हैं कि अपने साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काफी तेजी से उन्नति भी कर रहा है। ताइवान भी कुछ कम नहीं है, ताइवान भी काफी समृद्ध और एक प्रकार का एडवांस टेक्नोलॉजिकल नेशन है, जो कि काफी तेजी से आपका बढ़ता जाता है। और वहीं पर इनके द्वारा कहा गया है कि द डिफेंस मिनिस्ट्री लेटर apologized फॉर दिस मिस्टेक, सेइंग द डिफॉल्ट मैसेज इन इंग्लिश हैड नॉट बीन अपडेटेड। तो जो इंग्लिश मैसेज था एयर रेड अलर्ट करके उसको अभी आपका अपडेट नहीं किया गया था, इसलिए वो इस अलर्ट आने पर यही मैसेज उनको आपका इंग्लिश में चला जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से कैओस हो जाता है कि क्या चाइना ने सच में ताइवान पर आपका हमला कर दिया है क्या। अगर हम दोनों देशों की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए 1895 में सीनो जापानीज जो आपका वॉर हुई थी, तो उसमें चाइना ने ताइवान का कंट्रोल खो दिया था और इस प्रकार से ताइवान का इलाका जापान के पास चला गया था। फिर वर्ल्ड वॉर आपकी सेकेंड होती है, जिसमें जापान हार जाता है और फिर वहीं से जो है नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट एक प्रकार का विद्रोह होता है और उससे ताइवान की उत्पत्ति 1949 में होती है और चाइना की उत्पत्ति होती है। और हम जानते हैं कि जो चाइना है वो एक प्रकार से कम्युनिस्ट नेशन है और ताइवान जो है अपने नेशनलिज्म को लेकर आगे बढ़ता है। ताइवान ये कहता है कि ये जो चाइना है वो हमारे ही देश का पार्ट था, यानी कि हम ही उसके असल आपके जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन चाइना इसका उल्टा ही कहा करता है। अगर हम दोनों देशों के बीच देखें तो अभी हाल ही में काफी कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिका के द्वारा ताइवान को बैक किया जाता है।
और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक आपके बैलून सैटेलाइट जो है लॉन्च की हुई है, जिससे कि वो ताइवान के टेरिटरी में जो हरकतें हैं उसको आपका देख सकें। तो इस पर भी ताइवान के द्वारा विरोध आपका दर्ज करवाया गया है। ये वही आपका बैलून था जिसको चाइना ने अमेरिका में लॉन्च किया हुआ था और अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। अमेरिका ताइवान को तो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑफिशियली कहा गया है कि हम वन चाइना पॉलिसी को अपने तरफ से सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम ताइवान की लोकेशन देखें तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पर यह आपका आता है, जहां पर चाइना, जापान, फिलीपींस है और एक नेचुरल गेटवे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी की तरफ आपका ये प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी आपका काफी बड़ा रोल अदा करता है। वहीं पर ताइवान अभी पूरे वर्ल्ड की 60% सेमीकंडक्टर्स को आपका प्रोड्यूस करता है और 90% मोस्ट एडवांस वंस को आपका प्रोड्यूस करता है। भारत और ताइवान के रिश्ते देखें तो दोनों ही काफी ग्रेजुअली बढ़ते भी जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया ताइवान को ऐसा देखता है कि जब चाइना के द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर आपका बोला जाता है तो भारत भी ताइवान की याद चाइना को जरूर दिलाता है और भारत भी कहता है कि हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं और किसी भी प्रकार का अगर कोई देश शक्ति के माध्यम से किसी को आपका अपना हड़पना चाहे तो उसके हम खिलाफ हैं। वहीं पर 1995 से दोनों देशों के द्वारा अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आपके एक दूसरे के एम्बेसीज में आपके भेजे जाते हैं और दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ताइवान आपके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी एडवांस देश है। बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो मोबाइल की हों या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर की हों, वो ऑपरेट भी भारत में करती हैं और बेहतर तरीके से दोनों के रिलेशंस चला करते हैं। अब ये देखना होगा कि चाइना में जो ताइवान में आपकी नई सरकार आएगी तो क्या यही सरकार आपकी रिपीट होगी कि नहीं आएगी। लेकिन जो भी सरकार आएगी तो वो जो है अपने देश की सोवरेनिटी का इशू ही लेकर आगे बढ़ेंगे और चाइना को काउंटर करते जाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल ये अलर्ट था, एक प्रकार का ये ऐसा अलर्ट था जिसमें लोगों को आपका सावधान किया गया था कि आप सभी एकदम सतर्क रहें कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर आपकी मिसाइल भी हो सकती है, और जिस पर ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन भी अपनी तरफ से दे दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल हुई है, अपनी तैयारी बेहतर करिए। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।